देव उठनी एकादशी के दिन ये 4 काम भूल कर भी मत करना, वरना जीवन भर दुखी रहोगे। दर्शक बंधु, देव उठनी एकादशी का दिन हमारे सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। यही वह वेला है जब देवता अपने आरण्य से पृथ्वी पर उतरते हैं और ब्रह्मांड में धर्म, सत्य और व्यवस्था की पुनः स्थापना होती है। इस दिन की छोटी सी गलती, लापरवाही या अनादर का फल जीवन भर के दुख और कठिनाइयों का कारण बन सकता है। इसीलिए आज मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि ये पूरा संदेश ध्यान से सुने और जो 4 काम मैं बताने जा रहा हूं उनको कभी मत करना। ना सिर्फ आज बल्कि आगे भी जब भी आप देवउठनी से जुड़ी पूजा विधि करें। ये बातें झटपट सुनाने वाली नहीं है, इनके पीछे पुरानी कथाएं और अनुभव छिपे हैं। इन्हें छोड़कर आप अपने परिवार और अपने कर्मों को सुख और समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं। पहली बात दर्शक बंधु, यह सबसे गहरी और खतरनाक भूल है जो बहुत से लोग अनजाने में कर बैठते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन अगर आपका मन छल, दिखावे या झूठ से भरा है तो समझ लीजिए भगवान विष्णु स्वयं आपके घर के दरवाजे से लौट जाते हैं। सोचिए जरा, जिस दिन स्वयं श्री हरि विष्णु 4 महीने की निद्रा से जागते हैं, उस दिन अगर हम अपने दिल को झूठ से भरकर पूजा करें तो क्या वे हमारी भक्ति स्वीकार करेंगे? नहीं, कभी नहीं। वे केवल उस हृदय में वास करते हैं जो निर्मल है, सच्चा है और जिसमें किसी का छल नहीं। कई लोग इस दिन सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए व्रत रखते हैं। कोई कहता है देखो मैं भी व्रत कर रहा हूं, कोई कैमरा लगाकर पूजा दिखाता है, कोई सिर्फ समाज के सामने धर्मी बनने की कोशिश करता है, लेकिन ऊपर बैठा भगवान सब जानता है। वह देखता है कि कौन भक्त दिखावे के लिए दीप जला रहा है और कौन सच्चे भाव से ओम का नाम ले रहा है। पुराणों में एक कथा आती है, एक धनी सेठ हर साल देवउठनी की पूजा धूमधाम से करता था, पर मन में सिर्फ दिखावा था। एक बार उसके गांव में एक गरीब ब्राह्मण आया जिसने सिर्फ एक दीप और एक तुलसी पत्ता चढ़ाया, लेकिन सच्चे मन से ओम नमो नारायण कहा। परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मण का घर धन धान्य से भर गया और सेठ का व्यापार धीरे धीरे नष्ट हो गया, क्योंकि सेठ की पूजा में भक्ति नहीं, अभिमान था। इसीलिए अगर आपके मन में झूठ है, किसी को धोखा देकर धन कमाया है, किसी का हक छीना है या केवल नाम दिखाने के लिए भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो आज ही ठहर जाइए। तुलसी के आगे बैठकर एक बार मुझे क्षमा करो प्रभु, मैं बदलना चाहता हूं, कह दीजिए। यही क्षण आपकी किस्मत को पलट सकता है। सच्चे मन से किया गया एक दीपदान 1000 झूठी आरतियों से श्रेष्ठ होता है। भगवान दिल के भाव देखते हैं, थाली के आकार को नहीं। इसलिए देवउठनी के दिन पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम यही है, अपने दिल को सच्चा रखो, कपट को त्यागो, क्योंकि झूठ से की गई पूजा वरदान नहीं लाती, विनाश लाती है। दूसरी बात, इस दिन भोजन या दान में अपवित्रता सबसे बड़ा दोष बनती है। देवउठनी एकादशी के दिन जो चीज भगवान को अर्पित होती है उसमें तनिक भी मिलावट, कपट या लालच नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह वह दिन है जब भगवान विष्णु 4 महीने बाद जागते हैं और अगर उनके स्वागत में अशुद्ध वस्तु अर्पित की जाती है तो वह पूजा नहीं, अपमान कहलाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बस कुछ भी रख दो, भगवान सब स्वीकार कर लेंगे, पर नहीं, भगवान अन्न नहीं भावना खाते हैं। लेकिन अगर वही भावना मिलावट से भरी हो तो वरदान नहीं, संकट आता है। पुराणों में एक कथा आती है, एक स्त्री ने देवउठनी के दिन तुलसी के नीचे मिठाई रखी, पर उस मिठाई में उसका लोभ छिपा था। उसने सोचा थोड़ी सी बचा लूं, अगले दिन बच्चों को दूंगी। अगले ही महीने उसके घर में रोग फैल गया और सारी मिठाई कड़वी हो गई, क्योंकि जो चीज
भगवान को समर्पित होती है वह पूरी श्रद्धा से होनी चाहिए, आधे मन से नहीं। इस दिन सबसे बड़ा नियम है, किसी भी अपवित्र बासी या दूषित वस्तु को पूजा में मत रखना, ना किसी से छीनी हुई चीज, ना किसी का हका मारकर लाया हुआ दान। अगर आपके पास देने को कुछ एकामती नहीं है तो चिंता मत करो, बस एक दीप जलाओ, एक तुलसी पत्ता चढ़ाओ और मन से ओम नमो नारायणाय कहो। भगवान उसके भी लाखों गुना फल देते हैं। जो लोग दूसरों को दिखाने के लिए बड़ी थालियां लगाते हैं लेकिन मन में अहंकार रखते हैं, उनका धन धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। लेकिन जो सच्चे मन से साफ वस्तु से निस्वार्थ भाव से अर्पण करते हैं, उनके घर लक्ष्मी स्वयं आती है। इसीलिए दर्शक बंधु देव उठनी के दिन यदि आप भोजन, दान या तुलसी पूजन करते हैं तो ध्यान रखें, शुद्धता सबसे बड़ा वरदान है। रसोई में मन साफ रखो, वस्त्र साफ रखो और सबसे बढ़कर दिल साफ रखो, क्योंकि जब दिल स्वच्छ होता है तभी भगवान उसमें निवास करते हैं। तीसरी बात, इस दिन किसी से झगड़ा, अपमान या कटु वचन बोलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। देवउठनी एकादशी का दिन केवल पूजा पाठ का नहीं बल्कि संयम, शांति और क्षमा का दिन है। कहा जाता है कि इस दिन स्वयं भगवान विष्णु पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और जो भी व्यक्ति अपने वचन, व्यवहार और भावनाओं से दूसरों को दुख देता है उसके घर से लक्ष्मी चली जाती है। सोचिए, जब देवता स्वयं जागकर पृथ्वी पर आते हैं तो क्या उन्हें क्रोध, कटु वचन या अपमान अच्छा लगेगा? नहीं। इस दिन जो भी व्यक्ति अपने परिवार के किसी सदस्य से, पत्नी से, माता पिता से या किसी पड़ोसी से झगड़ता है, वह अपने भाग्य के दरवाजे स्वयं बंद कर लेता है। पुराणों में कथा आती है कि एक व्यक्ति ने देव उठनी के दिन अपनी पत्नी पर क्रोध कर दिया। पत्नी ने रोते हुए तुलसी के आगे कहा, हे प्रभु, मैं अपमानित होकर भी आपकी शरण में आई हूं। उसी रात उस व्यक्ति के घर की दीवार गिर गई और उसका सारा धन नष्ट हो गया, क्योंकि उसने उस दिन अपने घर में अशांति फैलाई थी। यह दिन शांति का प्रतीक है। जिस घर में इस दिन झगड़ा होता है वहां के देवता स्थायी नहीं रहते। अगर कोई आपको अपमानित भी करे तो भी मौन रहिए, ओम का जाप कीजिए। मौन रहना भी एक तपस्या है। यह तपस्या आपके पापों को मिटाती है। अगर गलती से क्रोध आ भी जाए तो तुरंत माफी मांग लीजिए। उस माफी के शब्द से बड़ा पाप भी जल जाता है। याद रखिए, भगवान विष्णु के जागरण का यह दिन केवल दीप जलाने का नहीं बल्कि मन के दीप जलाने का दिन है। अगर आप इस दिन दूसरों के लिए नम्र, विनम्र और क्षमाशील बन जाते हैं तो समझ लीजिए भगवान ने आपके सभी द्वार खोल दिए। इसीलिए दर्शक बंधु, तीसरी बात यह है, देवउठनी के दिन किसी को दुखी मत करो, कटु वचन मत बोलो और अगर कोई गलती हो जाए तो माफी मांग लो। यही सच्ची पूजा है, यही सच्चा धर्म है। चौथी बात, दर्शक बंधु, इस पवित्र देवउठनी एकादशी के दिन कभी भी अपने माता पिता, गुरु या बुजुर्गों का अनादर मत करना। यह वह गलती है जो इंसान को ना केवल इस जन्म में बल्कि आने वाले जन्मों तक दुखी रखती है, क्योंकि देवउठनी का दिन केवल भगवान विष्णु के जागरण का नहीं बल्कि संस्कारों के पुनर्जागरण का भी दिन है। और जो अपने संस्कारों को भूल जाता है वह देवता की कृपा से दूर हो जाता है। आज के समय में बहुत से लोग पूजा तो करते हैं लेकिन अपने माता पिता से ऊंची आवाज में बात करते हैं, गुरुजनों के सामने अभिमान दिखाते हैं या अपने घर के बुजुर्गों की बातों को तुच्छ समझते हैं। लेकिन याद रखो, जिस घर में माता पिता का अपमान होता है वहां कभी लक्ष्मी स्थायी नहीं रहती। वहां कितनी भी मेहनत कर लो, धन टिकता नहीं, शांति ठहरती नहीं। पुराणों में कथा आती है कि एक युवक देवउठनी के दिन पूजा कर रहा था।
पर उसने अपनी बूढ़ी मां को दरवाजे पर बैठा दिया क्योंकि वह मेहमानों के सामने शर्म महसूस कर रहा था। मां ने चुपचाप तुलसी के नीचे दीप जलाया और भगवान से कहा, हे विष्णु, मेरे बेटे को समझ दे। कुछ ही महीनों में उसका व्यापार गिर गया, परिवार टूट गया और घर सूना हो गया, क्योंकि जिसने जन्म देने वाली मां का सम्मान नहीं किया उस पर देवता भी प्रसन्न नहीं रहते। देव उठनी का यह दिन हमें यही सिखाता है कि भगवान विष्णु तभी प्रसन्न होते हैं जब हमारे कर्मों में नम्रता और कृतज्ञता हो। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से बस जाए तो इस दिन अपने माता पिता के चरण छुओ, उनका आशीर्वाद लो, गुरुजनों को प्रणाम करो और जिनसे कभी गलती से भी बुरा व्यवहार हुआ हो उनसे माफी मांग लो। यह माफी आपका भाग्य बदल सकती है। और सबसे सुंदर नियम, इस दिन किसी भी वृद्ध, गरीब या भूखे व्यक्ति को ना मत कहो। जो भी तुम्हारे द्वार पर आए उसे यथाशक्ति कुछ दे दो, चाहे जल, अन्न या मीठा शब्द ही क्यों ना हो, क्योंकि पुराणों में कहा गया है देवता तभी जागृत रहते हैं जब इंसान का हृदय दयालु रहता है। इसलिए दर्शक बंधु, चौथी और अंतिम बात यह याद रखो, देवउठनी के दिन माता पिता का सम्मान करो, गुरु का आशीर्वाद लो और दूसरों की सेवा करो। यही सबसे बड़ा पुण्य है। जो ऐसा करता है उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और रोग सदा के लिए दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णु स्वयं उसके घर में स्थायी रूप से निवास करते हैं।